हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं। आज हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, पेटी पैक होके बैठ जाओ। ठीक है, जो आलस पालस आ रहा है उसको दूर रख दो, एक मजेदार टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आखिर ये है क्या? सबसे पहले बात करते हैं कि टॉपिक है जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बात सबसे पहले इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, ठीक है, करंट कैसे कंडक्टर में फ्लो होता है वो सब पढ़ा है। तो बात करते हैं यहाँ पे मेन रोल किसका होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट का। समझ में आ गया? मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं करंट कैरिंग वायर। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कब करता है? जब इसमें करंट फ्लो होता है। मान लो ये कॉपर का वायर है और इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। ये सबसे पहले किसने बताया, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपको एक एक्टिविटी करके दिखाते हैं, ठीक है, तो आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रब कर दूं। बच्चों यहां पे देखो गौर से, मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूं। ठीक है, ये लगा दिया बल्ब, यहां पे दे दी मैंने बैटरी, ये दे दिया स्विच। बच्चों ये है स्विच, ये है बैटरी और ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। इतना तो समझ में आ गया। तो जैसे ही बच्चों हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, तो इसमें से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। समझ में आ गया? और ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। समझ में आ गया? तो इसके पास हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक कंपास है। ये चीज आज तो हम बता सकते हैं, लेकिन पहले नहीं पता था। तो पहले ये वाली एक्टिविटी सबसे पहले किसने परफॉर्म की थी, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने। समझ में आ गया? बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। वरना आज हम जो लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब कुछ नहीं होता। क्योंकि बाद में जब इन्होंने हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना बता दिया, उसके बाद ही कई सालों बाद क्या हुआ, रेडियो टेलीविजन की डिस्कवरी हुई। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके जाते हैं, या कह दो कि करंट कैरिंग वायर के पास लेके जाते हैं, तो ये मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट करती है। किधर करती है, टुवर्ड नॉर्थ। समझ में आ गया? तो ये डिफ्लेक्ट करती है, डिफ्लेक्ट का मतलब है मूवमेंट करती है। ये आपके स्कूल में टीचर इसको एक्टिविटी में, ये लैब मैनुअल में दे रखा होगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वहां पे आपको करा देंगे। इतना समझ में आ गया? तो ये एक्टिविटी सबसे पहले किसने परफॉर्म की, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने। इतना समझ में आ गया? तो ये सारी थ्योरी है, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। रब कर दूं यहां तक, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमको एक चीज पता चल गई कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, या कह दो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्योंकि जहां कहीं पे भी करंट फ्लो होगा, वहां पे उसके आसपास, करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होगा, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। इतनी बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट यहां पे? बिल्कुल ठीक। तो अब बात करते हैं हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड में।
हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कुछ ना कुछ कहा। ठीक है, तो बात करते हैं 19th सेंचुरी की। कब की बात करते हैं? 19th सेंचुरी में 1820 में इन्होंने एक्सीडेंटली अपने लेबोरेटरी में क्या पाया कि इन्होंने मैग्नेटिक कंपास को, ये एक अभी जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट समझाया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जैसे ही मैग्नेटिक कंपास लेके गए तो वो मैग्नेटिक कंपास क्या किया? डिफ्लेक्शन शो किया। समझ में आया? डिफ्लेक्ट हुआ। जब मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ तो इन्होंने देखा कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ये मैग्नेटिक कंपास क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। स्विच ऑफ कर देते हैं करंट कैरिंग वायर का, करंट वन, देखो सीधा सा ऐसा किया, इन्होंने स्विच ऑन किया, सर्किट में करंट दौड़ा और मैग्नेट कंपास ने क्या किया? डिफ्लेक्शन शो किया। समझ में आ गया? दूसरा इन्होंने क्या किया? स्विच ऑफ किया। जब ये स्विच ऑफ किया तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं हुआ, मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। इतनी बात समझ में आ गई? तो उन्होंने ये फिनोमेना बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। समझ में आ गया? करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में किसने बताया? हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने। कब बताया? 19th सेंचुरी में 1820 में। समझ में आ गया? जो वर्ड था, जो टर्म था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सबसे पहले इन्होंने बताया, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने। इतना समझ में आ गया यहां तक? कोई भी डाउट? उसके बाद क्या हुआ? इन्हीं की रिसर्चेस को, इन्हीं की थ्योरी को बेस मानकर आगे रेडियो टेलीविजन की डिस्कवरी हुई। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? इतना समझ में आ गया? ये तो बेसिक था, इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इतना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। इतना बच्चों समझ में आ गया आपको? अब सबसे पहले बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसकी जो यूनिट दी गई वो दी गई ओरेस्टेड। किसके सम्मान में? हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड के सम्मान में। ठीक है, उन्हीं के नाम से क्या दे दी गई? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट दे दी गई। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या थी? ओरेस्टेड। इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों यहां तक चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। समझ में आ गया? या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक, फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो यहां तक। कोई अगर आपसे पूछता है तो सीधा सा कहोगे इट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कोई डाउट? ठीक है, अब हेडिंग डालो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। सबसे पहले बात करते हैं, आपको अभी मैंने बताया कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर के पास हम क्या लेके जाते हैं? मैग्नेटिक कंपास। तो वो कंपास क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। तो सबसे पहले डायरेक्शन दी कैसे? हमको कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल करती हैं? समझ में आ गया? तो हम नॉर्मल सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको बताते हैं ऐसे ही, फिर बाद में इसकी प्रॉपर्टीज लिखाएंगे। मान लो ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ, ये रहा साउथ। ठीक है, हमने क्या किया? एक पेपर लिया, कार्डबोर्ड पेपर लिया ऐसे, ठीक है, और इसके आसपास हमने आयरन फिलिंग डाल दी। आयरन फिलिंग मतलब लोहे के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते, बहुत पतला सा लोहा, ठीक है, जंग लगा हुआ, वो हमने डाल दिया यहाँ पे। छोटा वाला लोहा का पीसेस छोटे छोटे, उनको आयरन फिलिंग कहा जाता है। ठीक है, आसपास हमने क्या डाल दी? आयरन फिलिंग डाल दी। तो हुआ क्या बच्चों? ऊपर क्या लगा दिया? एक शीट ऑफ पेपर लगा दिया, नीचे चुम्बक रख दी, और ऊपर उस कार्ड शीट ऑफ पेपर पे क्या डाल दिया हमने? आयरन फिलिंग डाल दी। तो जाहिर सी बात है, जो ये मैग्नेट है बच्चों, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, जो ये मैग्नेट है वो क्या करेगा? इस पे फोर्स इन्फ्लुएंस करेगा आसपास सराउंडिंग पे। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग में क्या है? आयरन फिलिंग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपना फोर्स इन्फ्लुएंस करेगा आसपास के रीजन पे। तो जो ये आयरन फिलिंग होगी, ठीक, ये क्या करेंगे? इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। जब ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे तो ये जो आयरन फिलिंग है एक डेफिनेट पैटर्न में क्या हो जाएंगी? अरेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है? फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है। आई बात समझ में?
कोई डाउट यहां तक? क्यों? क्योंकि चुंबक क्या कर रही है, इस पे फोर्स लगा रही है। तो फोर्स लगा रही है तो आयरन फीलिंग क्या कर रही है, उस फोर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। समझ में आ गया? तो ये क्या करेंगे, एक डेफिनेट पैटर्न पे क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, ये क्या है, मैग्नेट है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, चुंबक का आसपास का वो रीजन, ठीक है, जिसमें चुंबक का फोर्स क्या हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? ठीक, अब जो आयरन फीलिंग है, इस फोर्स की वजह से एक डेफिनेट लाइन में क्या हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं, तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लाइंस। समझ में आ गया? या बोल दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये तो एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट हो गया, आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इतना तो बच्चों आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको मैं जरा रफ करूंगा क्योंकि अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको समझा रहा हूं। आपके सामने एनसीईआरटी है, आप उसकी रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, मेन चीज है कि टॉपिक को आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम बार बार वही चीजें यहां पे लिखाएंगे नहीं, आपकी एनसीईआरटी में मुझसे अच्छे शब्द लिखे होंगे। बस मैं क्या कर रहा हूं, एनसीईआरटी का ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। एनसीईआरटी में जो लिखा है वही आपको बता रहा हूं। ठीक है, पढ़ तो आप एनसीईआरटी से भी लेंगे। ठीक है, कौन सी लाइन क्या यहां पे मैं लिखा दूं डेफिनेशन, वो तो आपको बुक में भी मिल जाएगी। मेन चीज है जो लर्निंग वाला प्रोसेस है, सीखने वाला, ठीक है, वो आप यहां पे सीखो। इतना समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट? ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये बात करते हैं कि अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की। ठीक है, ठीक, अब मैग्नेटिक कंपास में देखो बच्चों, एक मैग्नेटिक कंपास में एक पॉइंटर लगा होता है। जैसे मान लो मैं नॉर्मल बता रहा हूं, अभी आगे आपको मैग्नेटिक कंपास पढ़ा दूंगा। जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैग्नेटिक कंपास के बारे में बता दूंगा। मैं हल्का सा बता रहा हूं। मैग्नेटिक कंपास में एक सेंटर में एक पॉइंटर लगा होता है बच्चों। तो ये जो नॉर्थ की तरफ होता है वो नॉर्थ पोल होता है, और जो साउथ की तरफ लगा होता है पॉइंटर वो साउथ पोल की तरफ होता है। समझ में आ गया? मतलब एक जो पोल का जो एंड है, ये वाला मैग्नेटिक कंपास में एक नीडल होती है, ये देखो नीडल लगी है, तो जो नॉर्थ की तरफ नीडल है वो नॉर्थ पोल बताएगी, साउथ की तरफ जो नीडल लगी है वो साउथ पोल बताएगी। समझ में आ गया? तो मतलब पोल की बात कर रहे हैं। एक बात किया मैंने नॉर्थ पोल और दूसरे बात किया साउथ पोल। अब बच्चों यहां पे पोलैरिटी का बहुत बड़ा रोल है। मतलब जब मैग्नेटिक कंपास, जब हम नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाते हैं, मतलब जब हम मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, मान लो यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास लगा दिया और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ क्या जाएगा, तो रिपेल करेगा। मतलब जब नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ लेके जाते हैं, मैग्नेट के नॉर्थ से कंपास के नॉर्थ के पास लेके जाते हैं, तो क्या होता है, वो रिपेल करता है। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास के साउथ पोल को बच्चों यहां पे मैग्नेटिक कंपास के साउथ पोल को मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके जाते हैं, तो यहां पे भी रिपल्सन होता है, ये भी रिपेल करता है। बस जैसे ही बच्चों मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ को हम मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके जाते हैं, तो यहां पे ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हमको इससे एक चीज पता चली कि जो सेम पोल है, ठीक है, या कह दो लाइक पोल है, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ईच अदर। ठीक है, और जो अनलाइक पोल है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। समझ में आ गया? मतलब नॉर्थ नॉर्थ के पास जाएगा तो रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ के पास जाएगा अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ के पास जाएगा रिपेल करेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? ये तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसके बाद आपको आगे के टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक इससे पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को घर पे पढ़िए, और जो भी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस पर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है।